हेलो डियर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी का जो नमूना प्रश्न पत्र है बोर्ड का, उसे हल करेंगे। ये आपका पेपर ब्लूप्रिंट के हिसाब से, नील पत्र के हिसाब से कैसा आने वाला है और किस प्रकार इनका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे। देखिए भी, आपका जो समय रहेगा वो 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा और पूर्णांक है वो 80 का है। पहला जो पार्ट रहेगा वो पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना गद्य भाग का रहेगा। इसमें निर्देश दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करें। पहला प्रश्न देखो, पन्ना का त्याग पाठ के अनुसार पन्ना किसकी धाय माँ थी। इसमें बनवीर की, उदय सिंह की, चंदन की, यहाँ पर उदय सिंह की थी। यहाँ पर आपको इस प्रकार ब भरना है। दोनों ये लगभग 5 प्रश्न हैं, ये एक एक नंबर के आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। दृढ़ निश्चय सरदार पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ था। यहाँ पर देखा हुआ है कृषक परिवार में, धनी परिवार, निर्धन परिवार, तो आपको यहाँ पर कृषक परिवार करना है। उनके माता पिता खेती करते थे, ठीक है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं भी, राजतंत्र, लोकतंत्र। इसमें सही ऑप्शन आपका सही आएगा, लोकतंत्र। इसमें राजा शासन करता है उसे राजतंत्र कहते हैं, ठीक है। 94 प्रश्न देखो, सदाचार सफलता का मार्ग है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। अब यहाँ पर जो रेखा खींची गई है, इस शब्द का आपको अर्थ बताना है। सदाचार, अच्छा व्यवहार, ए ऑप्शन सही है, तो आप यहाँ पर ए अप्लाई करेंगे। इस प्रकार हमारे इसी चैनल पर अंग्रेजी के 5 मॉडल पेपर और गणित के 5 मॉडल पेपर पहले ही हल करवा दिए गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखना, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करवा देंगे। जैसे टूट पड़ना एक मुहावरा है, इसका अर्थ है झपटना। क्या भी, झपटना। इसी प्रकार चूर चूर होना का अर्थ बताइए। चूर चूर होने का अर्थ होता है बिखर जाना। बिखर जाना कोई चीज को, उसे बोलते हैं चूर चूर हो जाना। 6 नंबर प्रश्न देखिए भी, अपनी वस्तु पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे। ये जो अपनी वस्तु पाठ है, इस पाठ के अनुसार बताने कि दोनों भाई है वो झगड़ा किस प्रकार कर रहे थे। ये 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है। देखिए भी, आपको उत्तर लिखना है, दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाई किस लिए झगड़ा कर रहे थे भी, जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। 7 नंबर प्रश्न देखो भी, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न फिर आएगा आपके। 1 से 5 तक है वो एक एक अंक के आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं भी, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। अर्थात जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल हो गई है वो वोट अदा कर सकता है, वो वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, बालक का सोपन पाठ के अनुसार राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया। ये पाठ का नाम है बालक का सोपन। इसमें राजा है वो मंत्री से नाराज क्यों था भी, इसमें बताना है आपको। मंत्री द्वारा अपना स्वप्न राजा को बताने से इनकार करने के कारण राजा मंत्री से नाराज हो गया। मंत्री ने क्या किया भी, राजा को अपना सपना नहीं बताया या स्वप्न नहीं बताया, इसलिए वह नाराज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका इस प्रकार का एक पैसेज आएगा, सेम का सेम मान लो अपने किताब के अंदर से, और नीचे क्वेश्चन दिए होंगे। ये 8 अंक का आएगा, 4 प्रश्न आएंगे। ये सबसे अच्छा, इसको 2 बार पढ़ोगे आप तो आपके उत्तर सारे सही हो जाएंगे। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमक रही हैं। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, इसे त्रिकुटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। हम प्रथम पोल, अखे पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई है। हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। इस प्रकार को आप 2 बार पढ़ोगे तो आपके सारे प्रश्न सही होंगे। पहला प्रश्न है, सूरज की किरणें किसको चमका रही थी भी, आपको पता है जैसलमेर दुर्ग को चमका रही थी। यहाँ पर लिखना है, सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। दोनों प्रश्न देखिए भी, जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ था भी, इसमें आया था अपना त्रिकुट पहाड़ी। क्या आया था भी, त्रिकुट पहाड़ी। तो आपको लिखना है जैसलमेर किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। गंध्यास के अनुसार किले का निर्माण किसने करवाया था, यहाँ पर दिया हुआ है महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। किले का निर्माण महारावल जैसल ने करवाया।
गंध्यास के अनुसार उन्होंने क्या क्या देखा भी, ये नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन, ये बताने आपको। उन्होंने जैसलमेर दुर्ग देखा, रंग महल देखा, मोती महल, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर देखे। ठीक है, आगे देखिए अभी 10 नंबर प्रश्न है, वो फिर अवैध का आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। नीति के 2 पाठ के अनुसार गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? गोविंद से बड़ा कौन था अभी? गुरु को बताया। गोविंद होता है भगवान। नीति के 2 जो पाठ है उसमें गोविंद से बड़ा किसको बताया अभी? गुरु को बताया गया है। छह ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर छह अप्लाई करना है, 1 नंबर का आएगा। अब 11 नंबर प्रश्न है वो आपका रिक्त स्थान का आएगा। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे आगे दिए हुए, उनमें से आपको एक का प्रयोग करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, देख के करना है। फिर त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे इससे प्यार है नफरत है? तो आपको प्यार है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्यार है। कूद समर में आगे आए जब भी हम, ललकारने या दाड़ने, ललकारने। इस प्रकार किताबें कुछ कहना चाहती हैं या सुनना चाहती हैं, किताबें कुछ कहना चाहती हैं नहीं कि सुनना चाहती हैं, तो आपको यहाँ पर कहना लिखना है। बहुत ईजी है, 3 नंबर आपके निश्चित हैं, आपको एक बार इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो 12 नंबर प्रश्न है, उसमें आपका मिलान करने का आएगा। खंड 1, खंड जो ब है, ये शब्दों में इनका अर्थ बताना है आपको। जैसे गगन का अर्थ क्या होता है अभी? आकाश होता है, तो यहाँ से इस प्रकार आपको ये मिलान करना है। धरा मानी पृथ्वी होती है, पेपर के अंदर ही मिलान करना है आपको। धरा मान पृथ्वी होती है, धरती होती है, यहाँ पर धरा का धरती से मिला दिया। हाथ बंटाना क्या होता है अभी? सहायता करना, सहायता करना से मिलान कर दिया। कड़ियाँ जोड़ना, कड़ियाँ जोड़ने का अर्थ है मेल करना, कड़ी से कड़ी जोड़ना अर्थात संबंध बनाना, मेल करना। सरोवर क्या होता है अभी? सरोवर होता है तालाब। बलिहारी होता है न्यौछावर। तो इस प्रकार आपको मिलान करना है। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न आएगा, सबसे इजी प्रश्न है, आपके अंक पक्के 6 अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। क्वेश्चन नंबर 13 है वो देखो भी, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, पंक्ति का क्या आशय? ये कोई आपकी पोइम से ली गई है, कविता से ली गई है, इसका आशय बताना है। रहीम कहते हैं कि लेखक कौन है भी, कवि कौन है? रहीम कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, जो यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ नहीं पाता, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। फिर क्या है भी, अगला टॉपिक आपका व्यवहारिक व्याकरण रहेगा, ये 13 अंक का आएगा व्याकरण। इसमें पहला देखो भी, तालाब का पर्यायवाची बताना है आपको। तुरुवर, जलज, सरोवर, पंकज। यहाँ पर ये जो सरोवर है इसको क्या बोलते हैं भी? तालाब बोलते हैं। ठीक है, पंकज क्या होता है भी? कमल होता है। जलज जानते हो आप, कोई कमल होता है। 15 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित मुहावरे का प्रयोग करना है आपको, वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरा भी, इसका अर्थ भी बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे छीना फूलना। पुरस्कार समारोह में अपने नाम की घोषणा सुनते ही युवक का सीना गर्व से फूल गया, अर्थात खुशी से न समाना, अत्यधिक खुश होना। अगला मुहावरा इसमें और है, पसीना पसीना होना। वाक्य प्रयोग है, शिक्षक द्वारा परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर प्रियांशी पसीना पसीना हुई। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग करना है आपको, एक वाक्य बनाना है। अर्थात भयभीत हो जाना, भयभीत हो जाना। किसी को भय लगता है तो क्या होता है? पसीना आता है। लाल पीला होना, 3 मुहावरे आए हुए, लाल पीला होना अर्थात गुस्सा करना। क्रोधित होना, बच्चों को झगड़ते देखकर पिताजी लाल पीले हो गए, अर्थात क्रोधित हो गए। 16 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब इनका वाक्य में प्रयोग करना है। शुद्ध एक शब्द है, इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है, एक वाक्य बनाना है शुद्ध शब्द का प्रयोग करते हुए। ये भी इजी है, कोई वाक्य बना सकते हो, आपकी मर्जी है, जिसमें शुद्ध शब्द आना चाहिए। हमें शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए, हमें शुद्ध खाना खाना चाहिए, हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए। इस प्रकार का कोई वाक्य बना दो आप। मीठा एक शब्द आया हुआ है, उसका प्रयोग करना है, एक विशेषण है। तो हमें, या राघव मीठा दूध पीता है, राघव मीठा या मीठी चाय पीता है। आपको मीठा शब्द का विशेषण का प्रयोग करना है। ठीक है, मीठा फल खाता है, खट्टा फल नहीं खाता है। कच्चा, हमें कच्चा भोजन नहीं करना चाहिए, या राम है वो कच्चा भोजन खाता है।
प्रकार कोई वाक्य लिख सकते हो आप। ये विशेषण का प्रयोग 3 नंबर का ये आपका टॉपिक होगा। और 17 नंबर प्रश्न है वो भी आपका विलोम शब्द का आएगा। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले, विपरीत अर्थ वाला होता है विलोम शब्द, बिल्कुल उल्टा अर्थ बताना है आपको। दुख का क्या होगा अभी, सुख होगा, दुख सुख। जल्दी का क्या होगा अभी, देरी। सावधान का क्या होगा अभी, असावधान। ये आपका 3 अंक का आएगा, बड़ा इजी है। और इसमें निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाने, आपको यहाँ पर क्या बदलने अभी, लिंग बदलने। जैसे महिला का क्या होगा अभी, पुरुष। दादी का क्या होगा अभी, दादा। शेरा क्या होगा अभी, शेरनी। ये भी इजी रहेगा आपके लिए। 3 नंबर ये आपके। अब है सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए 24 अंक आएंगे। 18 नंबर प्रश्न आपका ये सेम का सेम इसी प्रकार आएगा कि निम्नलिखित में से एक विषय पर कहानी लिखी। यहाँ पर 3 मिलेंगे आपको, 3 में से आपको एक लिखनी है, जो भी आपको आती हो। चालाक लोमड़ी की लिख सकते हो आप, ईमानदार लकड़हारा की कहानी लिख सकते हो, शेर और चूहा की कहानी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इस प्रकार आपको चालाक लोमड़ी की कहानी लिखनी है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे फिर क्या है भी, एक ईमानदार लकड़हारा की जो कहानी है उसको आप इस प्रकार, ईमानदार लकड़ा, इनमें से आपको एक ही करनी है। ये आपके हिंदी का जो बुक है, पासबुक है, उसमें मिल जाएंगी। ये मोस्ट है ईमानदार लकड़हारा की कहानी। और ये शेर और चूहा की कहानी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 19 नंबर प्रश्न आपका आएगा एक, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र सूरज हैं। याद रखना, आपको स्कूल का नाम यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा, वही लिखना है। जयपुर के रहने वाले हैं तो आप शुरू के रहने वाले हों, परंतु यहाँ पर आपको जयपुर लिखना है। आपने या अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने तो 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये अवकाश की एप्लीकेशन आपके प्रार्थना पत्र जरूर आएगा, आपको लिखना है। आप यहाँ पर लिखेंगे सेवा में, इसका आपको आधा अंक मिलेगा अगर इतना सेवा में लिख दिया तो। फिर आप लिखेंगे श्रीमान, यहाँ पर नए देखो किस प्रकार लिखा, प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पर कोमा लगाई हुई है, कोमा लगानी है आपको। यहाँ पर स्कूल का नाम क्या लिखोगे भी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय। यहाँ प्रधानाध्यापक की जो वर्ड शब्द है वो यहाँ पर देख के लिखना है आपको। अब जयपुर में है तो यहाँ पर जयपुर लिखना है, नहीं कि हनुमानगढ़ लिखोगे आप, इसका आपको 1 अंक अलग से मिलेगा। फिर विषय जरूर लिखोगे, विषय क्या रहेगा अभी, यहाँ पर 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये यहाँ से देख के लिखना है सेम का सेम। 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा, यहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना है। फिर आपको लिखना है महोदया प्रत्येक एप्लीकेशन में, इसका भी आपको आधा अंक मिलेगा, इसको भी आपको आधा अंक मिलेगा, ठीक है। इसका आपको 1 अंक मिलेगा। इतना लिख के आते हो देख देख के तो आपको इतने लगभग 2 से 1/2 अंक मिल जाएंगे। फिर आपको लिखना है सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह है। अब आपको तारीख बतानी पड़ेगी, कितनी तारीख को विवाह है। दिनांक 30/4/2000 है, यहाँ पर 25 लिख देना आप। जैसे भी आपका 20 तारीख को पेपर है या 22 तारीख को पेपर है तो आपको आगे बताना है का होना तय हुआ है, इस कारण से मैं, अब आपको छुट्टी चाहिए 3 दिन की, तो आप यहाँ पर 29/4/2025 से 15/1/2025 तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। ये तारीख भी बतानी पड़ेगी आपको, 3 दिन कौन से दिन की छुट्टी चाहिए। अब बताए आपसे निवेदन है कि मुझे उक्त 3 दिवस का अवकाश देने की कृपा करें। अब यहाँ पर सह धन्यवाद लिखोगे आप, इसका भी आपको आधा अंक मिलेगा। और यहाँ पर लिखोगे आप आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़का है तो लड़की है तो लिखोगे शिष्य, परंतु यहाँ पर सूरज नाम का दिया हुआ है तो आप सूरज ही लिखोगे, शिष्य लिखोगे, शिष्य नहीं लिखोगे। अगर यहाँ पर लड़की होता तो आप शिष्य लिखते। यहाँ पर तारीख जरूर लिखोगे, इसका भी आपको अंक मिलेगा। जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हो उस दिन की तारीख होगी, पेपर होगा, पेपर की तारीख लिखना है आपको। कक्षा 5, इसका भी आपको अंक मिलेगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्नलिखित वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ इस प्रकार की एक वर्ग पहली आएगी आपके। इस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर इस प्रकार की लगभग 15 वर्ग पहली हल की हुई है,
उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, वो आप जरूर याद इनका अभ्यास करना, ताकि आपकी ये 6 अंक निश्चित रूप से आपके हो जाएं। कुछ नहीं करना, एक त्योहार का नाम बताना है इसके अंदर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रक्षाबंधन, ये आपको यहाँ पर लिखना है। जिसके पास अधिक धन हो उसे क्या बोलते हैं भी, धनवान बोलते हैं। तो ये धन है, वान है, इस प्रकार ये शब्द दिया हुआ है। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भी, इसमें दिया हुआ है नयन। देखो भी, नय ये न नयन, ये देखो। त्योहार पर बनाया जाने वाला भोजन क्या होता है भी, यहाँ पर दिया हुआ पकवान, ये देखो पकवान रहा। पेंसिल से लिखे को मिटाने वाली वस्तु क्या होती है भी, रबड़ होती है, ये देखो रबड़ रहा। पालतू पशु का नाम बताना है, इसके अंदर एक दो या दो जानवर हो सकते हैं। यहाँ पर देखो दिया हुआ है बकरी, बैकरी, ये देखो ये बताना है आपको। ये 6 अंक आपका निश्चित होगा। 21 नंबर प्रश्न आएगा, उसमें आपको एक पर विषय पर निबंध लिखना है। यहाँ पर ए बै से दे या क ख ग 4 आएंगे, 4 में से आपको एक पर लेख लिखना है। वृक्षारोपण अभियान के बारे में आप लेख लिख सकते हो, संतुलित भोजन के बारे में लिख सकते हो, दीपों का त्योहार दीपावली के बारे में लिख सकते हो। कम से कम 10 लाइन लिखो, या मेरा प्रिय मित्र के बारे में लेख लिख सकते हो, माई बेस्ट फ्रेंड। ये 6 अंक आएगा आपके, ठीक है। ये साफ सफाई से संबंधित, परिवेश की सजगता से संबंधित प्रश्न आएंगे। अपने कक्ष की साफ सफाई तो आप क्या क्या करेंगे, ये प्रश्न आप जरूर याद करके जाना। आपको जरूर मिलेगा ये प्रश्न कि आप कक्ष की सफाई के लिए क्या कर सकते हैं। पहला आप काम कर सकते हो, अपने कक्ष को स्वच्छ व सुसज्जित रखने के लिए हम अगर लिखित कार्य करेंगे। कौन कौन से कार्य करेंगे वो आगे वर्णन किया गया है। पहला कार्य रहेगा, हम कक्ष की नियमित सफाई सुनिश्चित करेंगे, ये याद कर लेना आप। 2 नंबर है, कक्ष में कागज के टुकड़े व अन्य कचरा नहीं फैलाएंगे, ये काम भी नहीं करोगे। दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा नहीं करेंगे। 3 नंबर ये बात बता दिया आपने। मेज कुर्सियों को लाइन से ही रखेंगे, दीवारों पर महापुरुषों व पढ़ाई से संबंधित चार्ट लगाएंगे। आप और भी बातें लिख सकते हो, परंतु आपको ये 4 जरूर याद करके जानी है, पेपर में ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये आपका 4 अंक का आने वाला प्रश्न है। और बैप, ये भी एक प्रश्न आएगा 4 अंक का, सड़क पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ये सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा 4 नंबर का, इसलिए ये प्रश्न तो आप जरूर नोट कर लें कि सड़क को पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। भी आप इस प्रकार लिखेंगे, सड़क पार करते समय हमें निम्न सावधानी रखनी चाहिए, बरतनी चाहिए। पहली सावधानी यह है, सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। वहां पर इस प्रकार के आपके निशान होते हैं, बने हुए जेब्रा क्रॉसिंग होती है, उसको देखकर पार करनी चाहिए। एक बात ये आप जरूर याद कर लो। 2 नंबर, देखो सड़क हमेशा उस समय पार करनी चाहिए जब वाहन लाल बत्ती पर रुके हों। वहां पर अपने 3 लाइट होती हैं, लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती। इनका अर्थ भी आ सकता है कि लाल पीली हरी बत्ती का अर्थ बताइए। लाल बत्ती का मतलब है वाहन रुकेंगे, पीली बत्ती का मतलब है वाहन तैयार रहेंगे जाने के लिए, और हरी बत्ती जगते ही वाहन चल पड़ेंगे। ये बात भी आप नोट कर लेना। सड़क हमेशा उस समय पार करनी चाहिए जब वाहन लाल बत्ती पर रुके हों। सड़क पार करते समय पहले हमें दाईं ओर से आ रहे वाहन देखने चाहिए, तब मध्य में जाकर बाईं ओर से आ रहे वाहन देखने चाहिए, इसके बाद ही सड़क पार करनी चाहिए। और सड़क पार करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई वाहन तेजी से आ रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। हमारे जो अंग्रेजी और हिंदी के जो 5 मॉडल पेपर हैं उनको जरूर आप देखना। थैंक्स।